आगे हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ऋषभदेव सम्राट भरत के पिता थे। ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनको वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला तथा पत्नी का नाम यशोदा। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान और महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके अनुयायी थे प्रियदर्शनी के पति जामिल। इनकी जन्मभिक्षुणी चंपा इनकी प्रथम अनुयायी थी, अर्थात जैन धर्म का प्रथम अनुयायी चंपा थी, जन्मभिक्षुणी। महावीर स्वामी की जो भाषा थी प्रकृति थी, अर्थात विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। कुछ जैन समितियाँ हुई थी या संगीतियाँ इसे कहते हैं। प्रथम जैन संगीति हुई थी 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के शासनकाल में। उसके बाद क्या हुआ? जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पूछा जाता है कि जैन धर्म कब 2 भागों में विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय होता क्या है, जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। प्रथम श्वेतांबर, उसके शासक थे स्थूलभद्र, और दिगंबर, उसके शासक थे भद्रबाहु। श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे। उसके बाद जैन धर्म के 3 रत्न हैं। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। आगे जैन धर्म के 5 महाव्रत भी हैं। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, 5वां है ब्रह्मचर्य। इसे बाद में जोड़ा गया था। पूछा जाता है कि जैन धर्म में कौन सा महाव्रत लास्ट में जोड़ा गया था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन कहलाए। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? जिन कहलाए। अष्ट अद्भुत पराक्रम के बाद महावीर कहलाए। कैवल्य की प्राप्ति के बाद एक केवलिन कहलाए। महावीर स्वामी गोमतेश्वर की मूर्ति 70 फीट है। आगे अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जो स्वामी थे वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। आगे अगला पॉइंट है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। ऐसा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। आगे मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र मिलती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें मिलती है? तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र नामक पुस्तक में मिलता है। ठीक, उसके बाद कुछ और मेन पॉइंट हैं, जैसे जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का प्रयोग जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर के लिए किया गया था। पूछा जाता है कि जिन का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो जिन का प्रयोग 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, उन्हीं के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया गया था।